वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। अपनी पिछली क्लास में मैंने आपको पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, डिफरेंस बताया था वर्टेक्स, कॉर्नर और पॉइंट के बीच में। ठीक है, और अब मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप सीधे आप मेरे इस नोटबुक पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट हम लेके चलते हैं। यहाँ पे भी पॉइंट ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे, हमें पढ़ना है पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट के बारे में। ठीक है, पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आप कहते हो ना पॉइंट, कोई अगर में एक पेन है, इससे मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपके पास कोई शेप है। ठीक है, जैसे हमने पिछले अपने वीडियोस में जब आपको बताया था। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे ये एक हमारे पास एक शेप है। ठीक है, रेक्टेंगल फॉर्मेट में, तो हम इसको बोलते थे कि यहाँ पे ये पॉइंट है। ठीक है ना, इसको पॉइंट बोलते थे। ये लाइन यहाँ मिल रही है, इसे पॉइंट बोलते हैं। और हमने ये भी बताया था कि जहाँ पे दो या अधिक लाइनें मिलती हैं उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी वर्टेक्स को हम कॉर्नर के रूप में भी मान सकते हैं कि जब अगर वर्टेक्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है क्लियर कर देता हूँ कि पॉइंट जहाँ पे आपका मिले तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे आपका वर्टेक्स बने और कॉर्नर भी बने। जैसे सपोज करिए मैंने ये पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट मैंने यहाँ पे एक, इसको भी आप पॉइंट ही बोलोगे। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? पॉइंट। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको वर्टेक्स मिल रही है, कोई साइज शेप मिल रहा है, कोई साइज शेप में कुछ नहीं है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई वर्टेक्स ही नहीं है, नो वर्टेक्स नो कॉर्नर, लेकिन पॉइंट यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो वर्टेक्स को एज हम पॉइंट और वहाँ पे कॉर्नर इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट है तो ज़रूरी नहीं कि वो वर्टेक्स और कॉर्नर हो। एक पॉइंट में कहीं पे भी वर्टेक्स या कॉर्नर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर है आपको? मैंने ये पॉइंट ड्रॉ किया। ठीक है, ये पॉइंट ऐसे भी हो सकता है, एकदम बिल्कुल हल्का सा भी हो सकता है। मतलब आप एक बहुत ही बारीक पेंसिल से भी आपने वहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो वो भी एक पॉइंट है। ठीक है, इसमें आपको कहीं वर्टेक्स दिख रहा है, कोई कॉर्नर दिख रहा है। मैं कहूँ इसमें आप कॉर्नर में छुप जाओ, कहीं कॉर्नर में छुप सकते हो, इसमें कोई कॉर्नर है नहीं है। तो एक पॉइंट वर्टेक्स और कॉर्नर को इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन एक वर्टेक्स है तो वो पॉइंट को इंडिकेट कर सकता है, एक कॉर्नर को इंडिकेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्टेक्स बनाते हैं ना, जैसे हमने ये बनाया, ये कोन है, तो हम जब इसको वर्टेक्स बोलते हैं मीन्स कि यहाँ पे दो लाइनें इस यहाँ पे आके मिल रही हैं। ठीक है, दो लाइनें इस बिंदु पे आके मिल रही हैं, तो ये पॉइंट तो है, साथ में ये वर्टेक्स भी है और एक में कॉर्नर भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ कहूँ कि क्या है, वर्टेक्स और कॉर्नर दिख रहे हैं, तो नो। तो पॉइंट जो है एक बिंदु है, एक इंडिकेट करता है एक पोजीशन को। जैसे सपोज करिए कि हमने बोला, हमने यहाँ पे ये तीन लाइनें, सॉरी तीन पॉइंट्स यहाँ पे बना दिए। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स हैं, हम इसको इंडिकेट कर लेते हैं। जैसे आप इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, स्मॉल लेटर यूज़ करिए या कैपिटल लेटर यूज़ करिए। ठीक है, जैसे हमने इसको ए एक्स टी, ठीक है ना, तो हम इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे कहते हैं पॉइंट ए, इसको कहते हैं पॉइंट एक्स, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट टी। ठीक है ना, तो ऐसे बोलते हैं पॉइंट ए, पॉइंट एक्स एंड पॉइंट टी। हमने इसको इंडिकेट किया एक्स से, मतलब ये पॉइंट, इसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, आप स्मॉल लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैपिटल लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ही इसको जो है इंडिकेट करते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप, ए बी सी डी। लेकिन आप उसे जब पढ़ोगे ना, तो जो पॉइंट के आगे आपने उसे जिस भी लेटर से इंडिकेट किया उसका नाम ही बोले पॉइंट ए। तो हमें मिल जाए, हम अगर हम इसमें आपको बताएं कि हमने ढेर सारे ऐसे मैंने पॉइंट्स बता दिए। ठीक है ना, अब हमें कहना है कि इस वाले पॉइंट पर से इस वाले पॉइंट तक एक लाइन खींचो। आप कैसे बताओगे? क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? कैसे बताओगे? अब ये हमारे पास इतने ढेर सारे पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको मैं कहूँ, आप किसी सेकंड पर्सन से एक्सप्लेन करो, उसे कहो कि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक
ये पॉइंट मैं बताता हूँ, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन खींचनी है, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन खींचनी है, तो आप कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। ठीक है, आप उसे या तो दिखाओगे पेन रख के यहाँ पे, आप कहते हैं यहाँ पे ऐसे जो है प्रैक्टिकली आप यहाँ कहोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाइन खींचो, लेकिन आपको मैं सिर्फ कहने को कह रहा हूँ कि आप बताओ, उसको बोल के बताओ कि इस पॉइंट से, तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं इसको इंडिकेट कर दूँ, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे कर दूँ, अब आपसे मैं कहूँ कि आप बोल के बताओ, आप तुरंत बोलोगे आप पॉइंट एफ से पॉइंट जी तक एक लाइन ड्रॉ करिए। अब पॉइंट एच से पॉइंट ए को मिलाइए, मिला दिया। पॉइंट बी से पॉइंट डी को मिलाइए। कैसे मिलाना, टेढ़ा मेढ़ा ये नहीं है, हमने ऐसे मिला दिया। अभी सीधी लाइन से नहीं कह रहे हैं कि सीधी लाइन मिलाइए, मैंने कहा सी से आई तक मिलाओ, ये लो सी से हमने आई तक मिला दिया। लेकिन हमें ये उसका जो एड्रेस पता चल गया, उस पॉइंट का एड्रेस शो करा, ये एड्रेस बता रहा है कि ये एड्रेस है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एच एंड पॉइंट आई एफ जो भी है। तो हमने इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से जब हमने इसको जो है इंडिकेट कर दिया, तो हम आसानी से इसे पढ़ सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप जाओ, ड्रॉ करो, या कुछ जो भी आपको एक्शन परफॉर्म करना आप करो। ठीक है, मीन्स कि आपको उसका एड्रेस मिल गया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट, तो पॉइंट के केस में क्या आता है कि पॉइंट की कोई जो है विड्थ नहीं होती, ना इसकी कोई चौड़ाई है, ना इसकी कोई लेंथ है, ना कोई इसका थिकनेस है। ठीक है ना, ये सिर्फ एक बिंदु है। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, जब आप, ये हो गया पॉइंट के बारे में, अब आते हैं लाइन सेगमेंट। सपोज करिए कि ये दो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ कि इस पॉइंट ये ए है और बी है। तो अगर हम इस ए और बी को, इस ए और बी को अपने स्केल से इस प्रकार रखें कि ये जो है एकदम इसकी जो स्केल की एज है, ये जो इसका इसका स्केल का एज है, ये एज बिल्कुल इसको सामने आ जाए। ठीक है, और मैं एक लाइन यहाँ से वहाँ तक का ड्रॉ कर दूँ। ठीक है ना, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक का मैं ड्रॉ कर दूँ, तो क्या कहलाएगा ये ए लाइन सेगमेंट, ए बी जो कहलाएगा ए बी, ये क्या कहलाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, हम कहेंगे लाइन, इसको पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी। अब हमको पता है कि लाइन सेगमेंट ये वाले लाइन की बात हो रही है, यहाँ से ए से बी, बिंदु ए और बी के बीच की बात हो रही है। अब जैसे सपोज करिए कि मैंने यहाँ से, ये था एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ पे ले लेते हैं, मैंने इसको ए से इंडिकेट किया, इसको बी से, इसको सी से इंडिकेट किया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसको यहाँ पे ड्रॉ किया इस बिंदु पर, ये है डी। तो अब यहाँ पे देखिए ए बी लाइन सेगमेंट क्या हुआ, ए और बी, इसको हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट हुआ सी डी, लाइन सेगमेंट सी डी। तो ये जो लाइन सेगमेंट सी डी है, वो ए बी लाइन सेगमेंट को किस पॉइंट पे काट टच कर रहा है, डी पॉइंट पे। लाइन सेगमेंट सी डी जो है, लाइन सेगमेंट ए बी को किस पॉइंट पे टच कहते हैं कट कर रहा है या मिल रहा है, वहाँ पे डी पॉइंट पे। ठीक है ना, या यूँ कह सकते हैं ए डी सेगमेंट, डी बी सेगमेंट एंड सी डी सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना, और तीनों लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं, पॉइंट डी पर। जैसे हम जरूरी नहीं कि ये लाइन सेगमेंट जब आप बोलते हो ना, ए बी का मतलब, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, आप स्केल से जो नापते हो ना, वो यहाँ से यहाँ तक की। लाइन सेगमेंट सी डी कहने का मतलब ये वाली लेंथ। अगर मैं इसको यूँ कर लिख दूँ, लाइन सेगमेंट ए डी, ठीक है, लाइन सेगमेंट डी बी, लाइन सेगमेंट सी डी।
तो अब ये लाइन सेगमेंट हो गई हमारी, ए डी ये हो गई, डी बी ये हो गई और सी डी ये हो गई, और तीनों सेगमेंट, तीनों लाइन सेगमेंट किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, डी पॉइंट पे। ऑल दिस सेगमेंट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, डी पॉइंट पे। तो आप आसानी से, तो ये जो आपका स्केल से आप इसे नापोगे ना, मान लो कि ए डी हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है। इस केस में लाइन सेगमेंट ए डी की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इस केस में डी बी की लाइन सेगमेंट कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और सी डी की 5 सेंटीमीटर। इस केस में क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ कितनी हुई, 3 + 2 यानी 5 सेंटीमीटर, और सी डी की लेंथ कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लाइन जो होती है इसकी सिर्फ लेंथ होती है, ना तो इसकी विड्थ होती है और ना इसकी थिकनेस होती है, मतलब ये कोई मोटी नहीं है, बहुत बारीक पेंसिल से भी एक लाइन बना सकते हो। इसकी थिकनेस या इसकी विड्थ नहीं होती है, सिर्फ इसकी लेंथ होती है, उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो लाइन सेगमेंट आपको समझ में आ गया, किसी भी एक से अधिक पॉइंट पे अगर आप कोई ड्रॉ करते हो, कुछ भी ड्रॉ करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो, तो उसे क्या कहते हैं, लाइन। सीधी जैसे आपने लाइन खींची ना, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। तो इस जो भी अगर एक से अधिक लाइन सेगमेंट किसी एक दूसरे को कट कर रहे हैं या एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट पर कहीं पे वहाँ पे मिल रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो कट कर रहा है, मिल रहा है, टच कर रहा है, वो उसका जो है क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट, जैसे सपोज करो कि अभी मैंने ये लाइन लिया, ये लाइन लिया, ये ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, और यहाँ पे ये सी, या कह लो ए बी सी डी को ओ पॉइंट पे कट कर, ओ पॉइंट से मिल रहा है, या आप कह सकते हो कि डी सी ए बी के ओ पॉइंट पे मिला, तो ये यहाँ पे अपने इंडिकेट किया पॉइंट ओ, यहाँ पे इसको बोलेंगे ओ पॉइंट, ठीक है। ए बी लाइन सेगमेंट डी सी लाइन सेगमेंट, ठीक है, और ए बी लाइन सेगमेंट डी सी लाइन सेगमेंट को किस जगह पे कट कर रहा है, ओ पॉइंट पे, ठीक है ना। इसको मैंने इंग्लिश लेटर ओ से, तो आपको पढ़ना समझ में आ ही गया कि कैसे हम पॉइंट्स और लाइन सेगमेंट्स को पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है और पॉइंट क्या होते हैं। क्लियर है। अब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है। पहली बात, पॉइंट, इसकी कोई भी विड्थ, लेंथ या थिकनेस नहीं होती है, पहला, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या है इस पॉइंट का बारे में, कोई भी विड्थ, लेंथ, इसमें लेंथ भी नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, विड्थ, लेंथ और थिकनेस नहीं होती है, क्योंकि इसके कोई लेंथ है, कोई लंबाई है, कोई विड्थ, कोई चौड़ाई है, कोई इसकी मोटाई है, ये एक बस पॉइंट है, बस एक किसी बारीक पेंसिल से भी आप लिख दो कर दोगे ना तो वो भी एक पॉइंट है। तो इसकी कोई विड्थ, लेंथ या हाइट, थिकनेस नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट्स और कॉर्नर, पॉइंट जो कॉर्नर होता है वो एक पॉइंट को इंडिकेट करता है, लेकिन पॉइंट कॉर्नर को इंडिकेट नहीं करता है। वर्टेक्स आपको पॉइंट को इंडिकेट करता है, पॉइंट जो है वर्टेक्स को इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है। अगर आपका एक वर्टेक्स है, ठीक है ना, एक वर्टेक्स है, तो ये बता सकता है कि ये पॉइंट है, लेकिन एक पॉइंट वर्टेक्स नहीं बता सकता। इसी तरीके से एक वर्टेक्स कॉर्नर को इंडिकेट कर सकता है, मगर पॉइंट कॉर्नर को इंडिकेट नहीं कर सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है कि पॉइंट्स जो होता है वो हम किससे शो करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर्स होते हैं उनसे हम पॉइंट्स के एड्रेस को इंडिकेट करते हैं, यानी बताते हैं। जैसे ये पॉइंट्स है, मैंने बता दिया इसका जो एड्रेस है ए, इस पॉइंट का एड्रेस है बी, इस पॉइंट का एड्रेस है सी, या इस पॉइंट का एड्रेस है जेड, इस पॉइंट का एड्रेस है वाई, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं ए बी जेड वाई को मिलाओ, तो हमने ए बी जेड वाई को मिला दिया, तो ये इसका एड्रेस हो गया इस पॉइंट का। तो किससे जो पॉइंट को एड्रेस करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ये हो गया आपके पॉइंट्स के बारे में। अब आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, हम जब कोई लाइन ड्रॉ करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, दो पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन होती है, जो मिलाने पर जो लाइन बनती है उसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, दो पॉइंट को, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट। अब जैसे यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ए बी, यहाँ बताया था सी डी, ये पूरा हम जब पढ़ेंगे ए बी तो मतलब इस लाइन के बारे में बात कर रहे थे, ये पूरा ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है ये एक लाइन सेगमेंट है। सी डी को मिलाने वाली ये जो लाइन है सी और डी, दो पॉइंट को
हम ये पढ़ेंगे कि सी डी ए बी को डी पॉइंट पे मिल रही है या टच कर रही है, ठीक है ना, या क्रॉस कर रही है, जो भी आप, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी जो है कहाँ पे ए बी को कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, डी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको पढ़ने का तरीका ये हो सकता है, लेकिन क्या है, लाइन सेगमेंट सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में हम जो लाइन खींचते हैं वही कहलाती है। अब जैसे हमको कहना होगा कि लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ निकालो, तो हम ए और बी इस 2 पॉइंट के बीच की लेंथ निकालेंगे। अगर हम उन्हें इन दोनों को लाइन सेगमेंट मान रखा है, यानी इन दोनों पॉइंट को ए डी लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालो, तो ये हमारा 2 पॉइंट कर रहा है, ये बी नहीं आ रहा है फिर उसमें, ए डी बी, ये एक लाइन सेगमेंट अलग हो, ए डी बी, ऐसे नहीं कहेंगे कि ए डी बी का लेंथ निकालो, ऐसे नहीं कहेंगे। हम कहेंगे ए डी का लेंथ निकालो, या ए बी का लेंथ निकालो, या डी बी का लेंथ निकालो। तो 2 पॉइंट से इंडिकेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये एक लाइन आपकी जो बनी है, कोई भी लाइन, उसमें 2 पॉइंट होते हैं, 1 एंड 2। तो इसको जो हम इंडिकेट करते हैं, ये हमारी कहलाती है लाइन सेगमेंट। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट क्लियर हो गए। इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 13.8, इसमें क्या है, मार्क 3 पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड नेम देम। अब आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं और उसके नाम लिखने हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। आप कैसे करोगे इसको, अब इसको करने का तरीका क्या है, आपने जो है अपने कॉपी पे मार्क कर दिया 3 पॉइंट्स कहीं पे भी, और उसको किसी अल्फ़ाबेट नाम से आपने, जो भी आपको अल्फ़ाबेट नाम लेना, लेकिन डिफरेंट होने चाहिए, सेम मत नेम मत, जेड जेड मत रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर जेड और जेड कर देंगे तो कहेंगे जेड और जेड को मिलाओ, तो जेड और जेड दोनों, अभी 3 जेड है तो कौन से जेड को मिलाओगे, ठीक है। तो डिफरेंट रखिएगा, जेड वाई टी ए बी सी ए डी डी एफ जी, मतलब अलग अलग लेटर से आपको इसको इंडिकेट। तो 3 ये मैंने रख दिया, यही आंसर हो गया, ठीक है। एड्रेस हो गया नोटबुक में। नेम द पॉइंट शोन इन द राइट, अब इसको पॉइंट को पढ़ना है आपको। अगर ये जो पॉइंट बनाएगा तो क्या करेंगे, इसको कैसे पढ़ोगे, पॉइंट ए, ठीक है ना, पॉइंट ए। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, पुट 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी एंड नेम देम, ठीक है ना। अब जैसे ये इसमें क्या कह रहा है, 3 पॉइंट्स इसके इस लाइन पे रखने, पुट करना है, इस पर पुट करना है, ठीक है। यानी आपको एक सीधी लाइन बताई गई है ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें मैं पॉइंट ले लेता हूँ, 1 2 एंड 3 पॉइंट्स, ठीक है। 3 पॉइंट्स इस पर पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम एड्रेस कर देते हैं डी ई एफ से, ठीक है। अब कह रहा है कि ड्रॉइंग एंड द सेगमेंट एंड नेम देम, उसको नेम करना है, ठीक है। तो मैंने नेम भी कर दिया, 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने रख भी दिए और उसके नेम रख दिए डी ई एफ, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ, बस इतना ही करना है, ठीक है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड ए एंड बी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड, कितने पॉइंट्स मार्क किए गए हैं ए एंड बी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ए बी लाइन सेगमेंट जो बना हुआ है इस पर कितने मार्क्स किए गए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, कितने मार्क्स हैं, 6 मार्क्स, ठीक है ना। तो आप 6 मार्क्स आप लिखोगे, इस पे जो है 6 मार्क्स हैं, तो आप लिख दिए 6 मार्क्स हैं। अब इतना ही नहीं लिखना है, ठीक है। आपको कह रहा है कि मेक द लिस्ट ऑफ दिस पॉइंट, तो सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ, जी एंड एच तक का आपको लिखना है। तो आपको यहाँ लिस्ट बनानी है, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी पॉइंट, ठीक है। ये लिखना है और ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये जो आप लिस्ट बनाओगे। तो यहाँ पे एच भी है इसमें, तो एच पॉइंट भी ऐड कर लेना, इसमें एच पॉइंट तक है, ठीक है। तो एच पॉइंट ये हो गया आपका सही, इन्हें 6 मार्क्स हैं, ठीक है, 6 पॉइंट्स मार्क किए गए हैं और उनके जो नाम है सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, जी पॉइंट एंड एच पॉइंट। अब आते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन पे। इन द फिगर्स गिवन बिलो नेम द पॉइंट्स एंड द लाइन सेगमेंट्स। अब इन फिगर्स गिवन बिलो नेम द पॉइंट एंड द लाइन सेगमेंट्स, आपको पॉइंट्स के नाम भी बताने हैं और लाइन सेगमेंट्स कौन से ये भी बताने हैं। तो पॉइंट्स का ऊपर दिया हुआ है और नीचे लाइन सेगमेंट्स दिया हुआ है।
ओपा पॉइंट्स क्या हैं, आप लिखोगे पॉइंट पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। लाइन सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, लाइन सेगमेंट जो ए बी सी सी डी एंड डी ए, जो दो पॉइंट्स को मिला रहे हैं उनको बस आपका नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यहाँ लिखोगे ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा ए डी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, पॉइंट्स कौन से होंगे, ए बी सी डी एंड ई, कॉमा करके सब लिख दीजिए ए बी सी। और पढ़ेंगे कैसे, ए बी लाइन सेगमेंट कॉमा बी सी लाइन सेगमेंट कॉमा सी डी लाइन सेगमेंट कॉमा डी लाइन सेगमेंट कॉमा ई ए लाइन सेगमेंट। जहाँ से हमने चला है वहीं पे आके ख़त्म करना है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए, एक पॉइंट पे रखा यहाँ तक आ गया सी ए बी बी सी सी ए, या ए सी भी पढ़ सकते हो, सी ए या ए सी भी कह सकते हो। ठीक है ना, हम इधर से पढ़ रहे हैं इसीलिए हम बता रहे हैं ए बी बी सी, इसको बी सी भी कह सकते हो, सी बी भी कह सकते हो, इसको ए बी भी कह सकते हो, बी ए भी कह सकते हो। ठीक है, लेकिन हम इधर एक पॉइंट से चल रहे हैं सीधे, ए बी बी सी सी ए। ठीक है ना, तो इसको कॉमा सेपरेट करना। अब कहते हैं मार्क 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द पेपर विद द शार्प टिप ऑफ योर पेंसिल, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी बाई ज्वाइनिंग देम। तो इसमें तो सिंपल बहुत सीधा है, और सब इसको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको 2 पॉइंट बनाने हैं, अपना स्केल रखना है यहाँ पे। ठीक है, एक स्केल यहाँ पे रखना है, और स्केल को आप सीधा इसके ऊपर रखिए, एकदम बिल्कुल सीधा, इसका एज एक इसके नीचे ही हो, और एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। बस ये आपको करना है, यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, कोई इसमें नापना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 पॉइंट छोटा बड़ा जैसा भी हो आप ड्रॉ कर सकते हो, वो छोटी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, इतनी बड़ी लाइन आप यहाँ ए पॉइंट ले लीजिए, बी पॉइंट लीजिए, दोनों को स्केल से मिला दीजिए, ये भी एक लाइन सेगमेंट ही है। इतना ही आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 में करने को कह रहा है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई कंप्लीट 13.8, जो थी पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट के बारे में। अब कैसे मेजर करोगे लाइन सेगमेंट्स वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।